Hello everybody. Today we will read chapter 8 The Emperor's New Cloth. आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे. एम्परर्स होता है राजा. न्यू क्लोथ मीन्स नए कपड़े. तो इसका मतलब है राजा के नए कपड़े. और ये हमारा 8 चैप्टर है और हम इसको आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. Many years ago lived an emperor who loved new clothes. काफ़ी साल पहले एक राजा था और उसको जो है नए कपड़े बहुत पसंद थे. He did not care of his subjects or think of his kingdom. वो कभी भी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता था, ना अपने राज्य के बारे में सोचता था. वो उसको सिर्फ कपड़े ही पसंद थे. All he want was to show off his clothes. वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि वो अपने कपड़े नए नए कपड़े पहने और सबको दिखाए. वन डे टू मैन केम टू हिज किंगडम. एक दिन दो व्यक्ति उसके राज्य में आए. दे प्रिटेंडेड टू बी वीवर्स. उन लोगों ने मतलब राजा को बताया कि वो वीवर्स हैं जो कपड़े बनाते हैं. दे टोल्ड द एम्परर दैट दे कुड मेक. यहाँ तक कि उन्होंने राजा से ये भी कहा कि वो ऐसे कपड़े बनाते हैं, इतने सुंदर कपड़े बनाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता. They said that the colors and patterns they created were not only beautiful but were made of special material invisible to any person who was stupid. तो उन्होंने यहाँ तक ये भी बताया कि वो ऐसे कपड़े यहाँ बनाते हैं जिनके कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे होते हैं. और वो सुंदर ही नहीं बल्कि वो इतना अच्छा मटेरियल वो यूज़ करते हैं कि जो बेवकूफ़ होंगे उनका कपड़ा जो है दिखेगा ही नहीं. तो उन्होंने बताया कि जो वो कपड़े बताते हैं, जो इंसान बेवकूफ़ होगा उनको इनका बनाया हुआ कपड़ा नज़र नहीं आता. दैट मस्ट बी वंडरफुल क्लोथ थॉट द एम्परर. तो राजा ने सोचा, अरे ये तो कितनी अच्छी बात है कि ये लोग ऐसे कपड़े बनाते हैं कि जो बेवकूफ़ होगा उनको दिखेगा ही नहीं. If I were to be dressed in a suit made of this cloth, I would be able to find out which people in my kingdom are stupid. तो राजा ने सोचा कि अगर मैं ये कपड़े पहन लूँ और ऐसा इसको पहनने के बाद मैं बाहर निकलूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन है मेरे राज्य में जो कि बेवकूफ़ है. आई मस्ट हैव दिस क्लोथ मेड फॉर मी विदाउट डिले. तो उन्होंने सोचा कि मैं बिना देरी किए इसमें इन लोगों से एक सूट अपने लिए ज़रूर बनवाता हूँ. सो ही गेव देम अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड आस्क्ड देम टू स्टार्ट वर्क इमीडिएटली. तो राजा ने उन दोनों को ढेर सारे पैसे दिए और यहाँ तक कि आदेश दे दिया कि जल्दी से ये ड्रेस बनाने का काम शुरू कर दें. द वीवर सेट अप 2 looms एंड प्रिटेंड टू वर्क वेरी हार्ड. तो जो वीवर्स थे उन्होंने दो लूम्स बनाए और नाटक करने लगे कि वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं. दे आस्क फॉर द फाइनियस्ट सिल्क एंड द मोस्ट प्रीशियस गोल्ड क्लोथ. उन्होंने बहुत ही पतले बहुत ही महंगे सिल्क मंगाए और यहाँ तक कि कपड़े मंगाए जो कि गोल्ड कलर के थे, जो कि येलो कलर के थे. They hid all the expensive material they got and worked at empty looms till late night. यहाँ तक कि जो भी चीज़ें वो राजा से मंगवाते उसको वो छुपा के रख लेते थे और राजा के सामने वो जो कपड़े बनाने वाली मशीन थे उस पर बैठ के सिर्फ एक्टिंग करते थे कि वो कपड़े बना रहे हैं, वो भी देर रात तक. द एम्परर वांटेड टू नो हाउ द वीवर्स वर गेटिंग ऑन विद द क्लोथ. तो राजा ये जानना चाहता था कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं. इसलिए आई शैल सेंड माई ऑनेस्ट ओल्ड मिनिस्टर टू द वीवर्स. इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सबसे विश्वास वाला आदमी वहाँ पे भेजूँ ताकि वो देखे और पता लगाए कि वहाँ पे क्या चल रहा है. तो राजा ने अपने सबसे विश्वास वाले आदमी को वहाँ भेजा ताकि वो पता लगा सके कि क्या हो रहा है. द गुड ओल्ड मिनिस्टर वेंट इन टू द रूम वेयर द वीवर सेट बिफोर द लूम. तो जो मिनिस्टर था राजा का वो वीवर्स के कपड़े बुनने वालों के पास गया और उनके पास जाके
ही ट्राइड हिज वेरी बेस्ट बट ही कुड सी नथिंग फॉर देयर वॉज नथिंग टू बी सीन। तो वो काफ़ी गौर से उनको देखता रहा और वो कोशिश करता रहा कि कुछ तो उसको वहाँ पे दिखे, लेकिन वहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो इसलिए उसको कुछ दिखा ही नहीं। ओ डियर, ही थॉट, कैन आई बी सो स्टूपिड। तो राजा ने सोचा, हे भगवान, क्या मैं सच में बेवकूफ़ हूँ जो मुझे ये कपड़ा नहीं दिख रहा है? नो, आई कैन नॉट एडमिट दैट आई वॉजेंट एबल टू सी द क्लोथ। तो उस सिपाही ने सोचा कि अरे, अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो सब मुझे बेवकूफ़ मानेंगे, इसलिए मैं किसी को कुछ इस बारे में नहीं बताता हूँ कि मुझे वो कपड़ा दिख ही नहीं रहा है। हैव यू गॉट नथिंग टू से, आस्क वन ऑफ द वीवर्स वाइल ही प्रिटेंड टू बी बिजी वीविंग। तो उन दो बुनाईकार में से एक ने बोला कि क्या आप कुछ बोलेंगे नहीं इस कपड़े के बारे में? और वो एक्टिंग कर रहा था कि वो कपड़े बना रहा है। ओह, इट इज़ वेरी प्रिटी, रियली ब्यूटीफुल, रिप्लाइड द ओल्ड मिनिस्टर लुकिंग थ्रू हिज ग्लासेस। तो जो बूढ़ा सिपाही था उसने एक्टिंग करते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वो अपने चश्मे की आड़ से ध्यान से उसको देख रहे थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पैटर्न, व्हाट ब्रिलियंट कलर्स, आई विल टेल द एम्परर दैट आई लाइक द क्लोथ वेरी मच। तो उस सिपाही ने कहा, अरे इसका डिज़ाइन कितना बढ़िया है, इसका कलर कितना अच्छा है, मैं राजा को बताता हूँ कि मुझे ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। So the weavers asked for more money, silk and gold cloth, which they said they required for weaving. तो इस वजह से जो बुनाईकार थे उन्होंने फिर से राजा से बोला कि उनको और पैसे चाहिए, और धागा चाहिए, और कपड़े चाहिए। विच दे सेट दे रिक्वायर्ड फॉर, और उन्होंने बताया कि वो कपड़ा बनाने के लिए उसकी ज़रूरत है। दे केप्ट एवरीथिंग फॉर देमसेल्फ एंड कंटिन्यू टू प्रिटेंड टू वर्क एट द एम्प्टी लूम्स। तो वो जो भी राजा उनको चीज़ें ला ला के दे रहे थे वो अपने लिए रख ले रहे थे, और सिर्फ खाली मशीन पे वो सिर्फ बैठ के एक्टिंग कर रहे थे। सून आफ्टर वर्ड्स द एम्परर सेंट अनदर पर्सन टू द वीवर्स टू सी हाउ दे वर गेटिंग ऑन। तो फिर थोड़ी देर बाद राजा ने फिर एक इंसान को बुनाईकार के पास भेजा ताकि देखे कि कितना काम हुआ और कैसा चल रहा है। लाइक द ओल्ड मिनिस्टर ही लुक्ड एंड लुक्ड बट कुड सी नथिंग। तो पहले वाले मिनिस्टर की तरह ही जब वो दूसरा मिनिस्टर वहाँ पे गया तो उसने भी काफ़ी कोशिश की देखने की, लेकिन उसको भी वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। आई मस्ट बी स्टूपिड, थॉट द मैन। तो फिर उस आदमी ने भी सोचा कि अरे, मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मुझे ये कपड़ा नहीं दिख रहा है। बट आई मस्ट नॉट लेट एनी वन नो दैट। तो उन्होंने सोचा कि लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मुझे ये कपड़ा नज़र नहीं आ रहा है। सो ही टू प्रेज द क्लोथ एंड प्रेज द ब्यूटीफुल कलर्स एंड द फाइन पैटर्न। तो उसके बाद फिर उसने भी फिर वही झूठ बोल के तारीफ़ कर दी कि कपड़ा बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और उसका पैटर्न भी बहुत अच्छा है। एवरीबडी इन द किंगडम टॉक अबाउट द प्रीशियस क्लोथ। तो राजमहल में जितने भी लोग थे सब उस कपड़े के बारे में बात कर रहे थे। एट लास्ट द एम्परर विश टू सी इट हिमसेल्फ। अंत में राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही जाके देखूं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और मैं कपड़ा भी देख लूँगा। वाइल इट वॉज स्टिल ऑन द लूम, जब वो अभी बन ही रहा था, अभी तैयार नहीं हुआ था, तब उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी जाके देख लेता हूँ। विथ अ नंबर ऑफ असिस्टेंट इंक्लूडिंग द टू हु हैड ऑलरेडी बीन देयर। कई कई असिस्टेंट को राजा ने अपने साथ ले लिया, और उन दो इंसानों को भी लिया था जो पहले आके देख के चले गए थे। ही वेंट टू द टू क्लेवर वीवर्स, और सभी इंसानों को लेके राजा जो है उन बुनाईकार के पास गया, और वो बुनाईकार जो थे उस वक्त वो कड़ी मेहनत कर रहे थे वो कपड़े बनाने में, और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ताकि राजा को लगे कि वो हाँ सच में मेहनत कर रहे हैं। वॉट इज़ दिस, थॉट द एम्परर, आई डू नॉट सी एनीथिंग एट ऑल, दैट इज़ टेरिबल। तो राजा ने कहा, अरे ये क्या है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अरे ये तो कितनी बुरी बात है। रियली, ही सेड टर्निंग टू द व्यूअर्स। तो राजा को भी लगा कि अरे मैं भी बेवकूफ़ हूँ क्या जो मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद राजा ने जो दो बुनाईकार थे उनसे बोला कि अरे आपका कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन राजा को भी पता था कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं।
और राजा ने ऐसा इस वजह से भी बोला क्योंकि उसको पता था कि अगर वो सबको बता देगा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हो सकता है सब इसको बोलेंगे कि ये तो बेवकूफ़ राजा है। तो इस वजह से भी राजा ने भी वहाँ तारीफ़ कर दी थी कि हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत सुंदर है। तो उसके बाद इट इज़ मैग्निफिशियंट ब्यूटीफुल एक्सीलेंट एंड सेड हिज अटेंडेंट एंड दे एडवाइज हिम टू वियर द न्यू क्लोथ्स एट अ ग्रेट प्रोसेशन विच वॉज सून टू टेक प्लेस। तो राजा के साथ साथ जो उनके राजा के पीछे जो सिपाही थे, जो बाकी के सिपाही थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ महाराज ये बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऐसा है आप इस कपड़े को जो अभी हमारा राजपाट वाला जो फंक्शन होगा आप उसमें पहन लीजिएगा। द एंटायर नाइट बिफोर द डे ऑन विच द प्रोसेशन वॉज टेक प्लेस द टू वीवर्स प्रिटेंडेड टू वर्क एंड बर्न मोर देन 16 कैंडल्स एट लास्ट। तो राजा ने वो जो फंक्शन से पहले बाकी जो बुनाईकार थे उन्होंने मतलब राजा को बताया कि उन्होंने 16 मोमबत्तियाँ जला के एक ड्रेस बनाया है। मतलब वो 16 रात वो जग के उन्होंने मतलब वो कपड़ा तैयार किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। द एम्परर अनड्रेस्ड एंड द वीवर प्रिटेंड टू पुट द न्यू सूट। तो उसके बाद राजा ने क्या किया, अपना जो कपड़ा था वो निकाला और व्यूवर्स ने एक्टिंग किया कि वो जो नया कपड़ा है वो राजा को पहना रही हैं। वन पीस आफ्टर और एक एक करके वो सारी चीज़ें पहना रहे हैं जो कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर फ्रॉम ऑल साइड। फिर राजा ने शीशे में अपने आप को हर तरफ से देखा और उन्होंने पूछा आई एम रेडी। तो राजा ने फिर सबसे पूछा कि मैं तैयार हो गया हूँ, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सच में बहुत सुंदर लग रहा हूँ ना। द एम्परर देन मार्च आउट इनटू द स्ट्रीट एंड ऑल हु सॉ हिम एक्सक्लेम्ड इंडीड द एम्परर्स न्यू सूट इज़ अमेजिंग। तो उसके बाद राजा जो है वो अपने सिपाहियों के साथ रास्ते पे चलने लगा, मतलब वो जो उनका फंक्शन था वो होने लगा। तो बाकी जो भी इंसान राजा को देखता वो भी यही कह देते कि हाँ हाँ राजा का कपड़ा बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, वो राजा को बहुत ही अच्छा फिट हो रहा है। नो बडी वॉन्टेड टू एडमिट दे सॉ नथिंग फॉर देन इट वुड मीन दे वर टू स्टूपिड। कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो राजा को बताए कि राजा ने कुछ पहना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो बाकी सब उस इंसान को बेवकूफ़ मानता। और इसी वजह से किसी ने भी राजा से सच नहीं बताया कि राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहना है। एट लास्ट अ लिटिल बॉय पाइप्ड अप बट ही हैज़ नथिंग ऑन एट ऑल। तो अंत में एक छोटे से बच्चे ने बोला कि अरे राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है। ही डज हैव नथिंग ऑन एट ऑल, उसके शरीर पे तो कोई कपड़ा ही नहीं है। वो भी एक छोटे से बच्चे ने ऐसा राजा से कहा। क्राइड ऑल द पीपल रियलाइजिंग द ट्रूथ। तो बाकी सभी लोग फिर बोलने लगे कि हाँ हाँ राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है, राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है। द एम्परर टू रियलाइज दैट दे वर राइट। तो राजा ने फिर नोटिस किया और उसने भी मतलब ये बात मतलब रियलाइज़ किया कि हाँ हाँ मैंने तो सच में कुछ नहीं पहना है। बट ही स्टिल ट्राइड टू वॉक विद ग्रेट डिग्निटी वाइल द क्राउड लाफ्ड एंड टीज्ड हिम ऑल द वे टू द एंड। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने फंक्शन उसने पूरा किया और बाकी के जो लोग थे वो राजा के ऊपर हंस रहे थे और राजा का मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टरवर्ड ही सेंट हिज सोल्जर्स टू अरेस्ट 2 वीवर्स। और अंत में जब राजा अपने महल पहुंचा तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाके वो 2 बुनाईकार को पकड़ के लेके आओ। बट दे हैड फ्लेड द सिटी विथ ऑल द मनी एंड प्रीशियस मटीरियल। लेकिन वो दोनों बुनाईकार कहीं भी नहीं मिले क्योंकि वो शहर छोड़ के कहीं भाग चुके थे, वो राजा के सारे पैसे और सारे चीज़ें लेके जो कि राजा ने ला कर दिया था उन लोगों को। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो आपकी नज़रों में दिखे और जो आपको लगे हमेशा वही बातें करनी चाहिए। कभी भी किसी की बातों में आके गलत का साथ नहीं देना चाहिए। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।